और विरोधी डिप्रेशन में चले जाएंगे और रात भर वहां लगेगा। ये विरोधी ससुर वीडियो बना बना कर तारीफ कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव गर्दा मचाती। ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव की नई फिल्म का टीजर आता है। उसके बाद भोजपुरी के लगभग हर एक यूट्यूबर जो पवन सिंह के न्यूज बनाते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने खेसारी लाल यादव की इस फिल्म के टीजर पे पॉजिटिव रिव्यू दिया। और यही चीज खेसारी लाल यादव के कुछ यूट्यूबर लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, जब बर्दाश्त नहीं हुआ है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले खेसारी लाल यादव के कॉस्ट्यूम का बड़ा चर्चा हो रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया है। पहले जाके हर रंगे देख लो, भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉस्ट्यूम की शुरुआत वहीं से हुई थी। एक कॉस्ट्यूम पे पूरी फिल्म निकाल देना, पवन सिंह से जाकर देखो, वहीं से शुरुआत हुई थी। दूसरे खेसारी लाल यादव का लुक का चर्चा हो रहा है कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा लुक हुआ है। खेसारी लाल यादव ने पहले भी रख लिया है, बोल रहा था बोल फिल्म में, क्या है बस बियर्ड थोड़ा सा और बढ़ गया इस फिल्म में। और ऐसा भी तो नहीं है, खेसारी लाल यादव ने एक लुक की शुरुआत एक फिल्म में भोजपुरी में खेसारी लाल यादव ने ही किया है। हर एक फिल्म में हर एक हीरो का एक अपना अपना लुक होता है और उसी लुक पे फिल्म ज्यादातर निकाल दिया जाता है। तो वहीं खेसारी लाल यादव का लुक लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग तारीफ कर रहे हैं। बाकी टीजर में बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, लोग बोलता नहीं है, उसकी बातें अलग है। डांस मूवी का टीजर सभी लोगों ने देखा, एक सिंपल स्टोरी पे पूरी फिल्म को समाप्त कर दिया जाएगा। हरर गंगे में जैसे हुआ था कि एक बड़ा विलन रहता है, पवन सिंह एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, फिल्म के लास्ट में मैसेज दे देते हैं। वैसे ही इस फिल्म में एक बड़ा सा गुंडा रहता है, खेसारी लाल यादव लड़ाई बड़ाई करेंगे, फिल्म समाप्त हो जाएगा। एक नॉर्मल सिंपल सा मैसेज होगा, कुछ सस्पेंस नहीं है। हल्का फुल्का फिल्म में देखोगे तो वो भी होगा या फिर नहीं, वरना पूरे फिल्म में सिर्फ एक चीज के लिए लड़ाई होगा और वो चीजें खेसारी लाल यादव लास्ट में हासिल कर लेंगे, फिल्म समाप्त। और इस 1.5 मिनट का टीजर देखने के बाद सीधा कंपेयर किया जा रहा है पुष्पा 2 से, और कंपेयर ना बाप बना दिया जा रहा है। पुष्पा 2 का बाप आया है। ये कौन महानुभाव है बाबू? पुष्पा 2 का अभी 7 दिनों में कमाई हुआ है 1000 करोड़ प्लस। और कदू खेसारी लाल यादव का फिल्म पुष्पा का बाप बनेगा। यही कारण है खेसारी लाल यादव को कोई बॉलीवुड में पूछ नहीं रहा है। पवन सिंह के पास ऑफर का ऑफर पड़ा हुआ है। पूरे जीवन में खेसारी लाल यादव 100 करोड़ की फिल्म नहीं दे सकते हैं, पूरा जीवन लग जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। फिर बातें चल रही है कि एक्शन बड़ा खतरनाक खेसारी लाल यादव ने इस फिल्म में किया है। तो बताओ, एक्शन से फिल्म चलेगा? और एक्शन से फिल्म अगर 100 करोड़ कमा लेता तो किल ऐसा डिस्टर्बिंग मूवी है, स्क्रीन के ऊपर पोस्टर डाल देंगे। अगर लगता है खेसारी लाल यादव की फिल्म में ज्यादा एक्शन दिखाया गया है तो जाकर इस फिल्म को एक बार देख लेना, माथा खराब हो जाएगा। अच्छा मैसेज देने के बावजूद भी फिल्म 100 करोड़ तक नहीं कमाया। ऐसा 100 करोड़ कमा लिया होगा, 1000 करोड़ का तो सपना देखेगा नहीं सिर्फ एक्शन पे। और यहाँ खेसारी भैया के यूट्यूबर 1000 करोड़ का सपना देख रहे हैं, उसका बाप बना दिए हैं। खैर छोड़ो हटाओ, चलो अगली पॉइंट देखते हैं। हाँ, इस फिल्म में खेसारी लाल यादव का एक भी डायलॉग नहीं है। खेसारी लाल यादव को डायलॉग इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि बोलेंगे तो अच्छा नहीं बोल पाते हैं। कौनो नेता के रैली निकल बा काज। इससे बेहतर तो पवन सिंह स्टेज शो में बोल देते हैं। पत्थर के तनो पिसाइल बाकी मैदान ना भइल, अब पवन सिंह के बजा दे कोई बाजा, ऐसा कोनो माई के लाल पैदा ना हुए। तो सबका सोच यही है कि खेसारी लाल यादव का फिल्म अच्छा कमाए, लेकिन सब लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू बना दिया तो बेवकूफ हो गया, विरोधी हो गया। तो शुक्र है कि किसी ने नेगेटिव साइड दिखाने की कोशिश नहीं किया है, क्योंकि सबको पता है कि चल कम से कम एक फिल्म ही भोजपुरी में कुछ नाम करे, वरना अगर नेगेटिव साइड दिखाने की कोशिश कर दिया जाए तो कितना फिल्म नेगेटिव पॉइंट दिखा दिया जाएगा सामने। खेसारी लाल यादव ही कहते हैं कि अगर तुम सोच ही लोगे कि मेरे को नेगेटिव दिखाना है तो कैसे भी करके नेगेटिव दिखाई ही दोगे। खैर वैसा नहीं है पवन सिंह के यूट्यूबर का कि नेगेटिव साइड किसी ने नहीं दिखाया, बाकी सबका वीडियो मैंने देखा। तो इस चीज को कमजोरी मत समझो, एहसान समझो, एकता समझो। खैर इंतजार करते हैं ट्रेलर का। चाहता हूँ आखिरी तक कुछ नहीं बोलूं, चुप रहूं, लेकिन हमके लगा था कि चुप रहे तो ऐसा ना हो। सही बात है।